पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं कुछ दौर में देखा जाए तो बढ़ रही हैं। लगातार पिछले 5 वर्षों में हिंदू मुस्लिम जैसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अगर पश्चिम बंगाल का ग्राफ उठाकर देखें तो कुछ समय में ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही घटनाओं के कारण आज पश्चिम बंगाल सही मायने में देखा जाए तो चल रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तेलनीपाड़ा में 2 समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प में शामिल होने के आरोप में अब तक 129 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य के गृह विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। समाचार लिखने और समाचार करने तक 54 आदमियों के नाम आ रहे थे, किंतु अब यह संख्या बढ़कर 129 हो गई है। अगर सूत्रों के माने तो गृह विभाग ने ट्वीट किया और तेलनीपाड़ा और हुगली में अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। परंतु सोचने में ये आ रहा है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। रमजान के दिनों में अचानक ही ऐसी घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ी, यह एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है। यदि आप उस इलाके का दौरा करते हैं तो आप पाएंगे, सूत्रों ने बताया कि यह इलाका 70% मुस्लिम बहुल और जिसमें 30% हिंदू रहते हैं। इसीलिए ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। रमजान के दिनों में हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जला दिया। यहाँ के सारे लोग एकत्रित होकर प्रतिवाद कर रहे हैं कि वो लोग जांच करवाएं और वो लोग सहयोगिता करें। लेकिन प्रशासन कल से हम लोग हिंदुओं को पकड़ के जो कोई अपराध नहीं किया है उन लोगों को घर से तोड़ कर ला रहा है। देर बाद आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में वहाँ की वीडियो वायरल होने लगे। ऐसे वीडियो नजर आए जिसमें बहुत से लोग हाथों में हथियार लेकर, किसी के हाथ में डंडा और किसी के हाथ में तलवारें थी, और जो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए इन वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो बहुत से लोग इसमें घायल हुए, बहुत से लोगों की संपत्ति को जला दिया गया, जिसमें लोगों के वाहन भी थे, लोगों के घर भी थे जिनको फूंक दिया गया। किंतु अभी तक बंगाल सरकार इस पर पूरी तरह से अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। रमज़ान के दिनों में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, यह चिंता का विषय बना हुआ है। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर आग लगा दी गई, ऐसा वीडियो में साफ बताया जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए, बहुत से लोगों को, महिलाएं भी जिसमें घायल नजर आई, पुरुष भी जिसमें घायल नजर आए। आगजनी की घटनाएं तो आम थी। ऐसी घटनाओं के साथ साथ ये भी देखा गया है कि बीच बीच में बहुत तरह के बम धमाकों की भी आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब ये है कि जितने भी हिंसक लोग थे, इनके पास में केवल डंडे और तलवारें ही नहीं, बम और अन्य हथियार भी थे, जिस कारण क्षेत्र में दूर दूर तक बम के धमाकों की आवाज़ भी आ रही थी। किंतु अभी तक वहां की सरकार के द्वारा कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और ना ही देखते हुए क्षेत्र में नेट की व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो ये वीडियो वायरल हो रही थी, इन्हीं के कारण से बहुत से लोगों का मानना है कि हिंसा और बढ़ी है। किंतु वीडियो से हिंसा कैसे बढ़ सकती है? वीडियो तो चश्मदीद गवाह है उस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के प्रति। क्या यह घटनाएं आगे नहीं होंगी? क्या ऐसा माना जा सकता है? पश्चिम बंगाल क्या कर रही है? सरकार क्या सो रही है? क्षेत्र में पुलिस गश्त कर रही है। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय सांसद लॉकेट चटर्जी का कहना है कि पुलिस यदि सही समय पर जाग जाती, कार्रवाई करती, तो ये घटना इतनी बड़ी घटना नहीं होती। निर्दोष हिंदुओं के घर इस तरह से नहीं जलाए जाते। वहीं बंगाल की सरकार यानी ममता का कहना है कि ये घटना सही मायने में बीजेपी के द्वारा कराई गई है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति अपना रंग लेना आरंभ कर चुकी है। धर्म के नाम पर निर्दोषों के घर चलते रहेंगे, उनकी संपत्तियों को फूंका जाएगा। कब शांत होगी ये आग? क्या इसी तरह से ये कार्रवाई चलती रहेंगी? सरकारें सोती रहेंगी? भाजपा और बंगाल में ममता एक दूसरे पर रोक प्रतिरोध करते रहेंगे।